नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये किस टाइप के होते हैं, यानी म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं और इसका उद्देश्य क्या है। मैं आपको बता दूं वीडियो को आगे बढ़ने से पहले कि आप सभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो कर देते हैं, मगर आपको ये नहीं पता होता कि आखिरकार ये म्यूचुअल फंड होता क्या है और इसे रन कैसे किया जाता है। बस एक उदाहरण है ये म्यूचुअल फंड, बल्कि आपको हर एक जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको सभी की जानकारी लेनी चाहिए। आखिरकार मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आखिरकार ये है क्या, और इसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी होता है। तो बस इसी को देखते हुए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये कैसे काम करता है। हम इस वीडियो में बस यही जानेंगे और आपको बता दें कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का मूड में हैं तो आपको जेरोधा बैंक एक खाता खुलवा लेना चाहिए। यानी इसमें आपको अकाउंट खुलवाने से ये होगा कि आप जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी किसी भी टाइप का, तो आप डायरेक्ट जेरोधा अकाउंट से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप एक म्यूचुअल फंड ऐप है या म्यूचुअल फंड ग्रो है, इसके जरिए केवल आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जेरोधा में अकाउंट रहेगा तो आप हर एक जगह के, जैसे मान लीजिए बीएससी हो गया, फिर एनएससी हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हर एक जगह का इन्वेस्टमेंट यानी फाइनेंशियल प्लान का ये टोटली समराइज है। तो आप इसमें कहीं से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड के बारे में क्या होता है और ये इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा चैनल है और मैंने खुद नया भी चैनल बनाया हुआ है, तो जबकि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप सभी की वजह से। लेकिन यहाँ पे देखिए, आपके जो भी डाउट है यहाँ पे मैंने सारा के गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड मैंने सारा बनाया हुआ है और चैनल का नाम भी रखा है स्कीम्स एंड लॉ। और देखिए यहाँ पे आपको सारे स्कीम्स और लॉ के आइडिया को मिल जाते हैं। अगर आपको सीएससी से कोई अगर डाउट है तो आप सीएससी पे हमारे चैनल पे जाके और सीएससी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम म्यूचुअल फंड के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जैसे दिया हुआ है कि म्यूचुअल फंड मतलब एक ऐसा फंड जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा होता है। आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों का पैसा का मतलब कि यानी एक कंपनी बनी जाती है। यहाँ पे एक देख लीजिए, मान लीजिए ये एक कंपनी है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मतलब आप दिए, फिर से दो चार लोग और दिए, और यहाँ पे पैसा एक जगह इकट्ठा होता है और उसके बाद से जो वो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो कंपनी ले जा करके इन्वेस्टमेंट करती है बहुत सारे फंड में। तो जैसे कि यहाँ पे आप पढ़िए कि कंपनी उन पैसे को बहुत जगहों पर निवेश करती है। कई जगहों पर निवेश की वजह से इसमें रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, क्योंकि अगर एक कंपनी में नुकसान होता है तो दूसरी में फायदा हो सकता है। म्यूचुअल फंड में कई निवेशकों का पैसा एक जगह जमा किया जाता है और इस फंड में से बाजार में निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड को एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा मैनेज किया जाता है, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक संस्था है, उसी के द्वारा इसे मैनेजमेंट की जाती है म्यूचुअल फंड को। और प्रत्येक एएमसी में आमतौर पर कई म्यूचुअल फंड का स्कीम होता है। ये आपको मैंने बताया कि इसके इंट्रोडक्शन में कि आखिरकार म्यूचुअल फंड ये रन कैसे करता है, इसे ऑर्गेनाइज यानी कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव की जाती है। और इसके बाद से देखिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड में कोई भी निवेश कर सकता है। न्यूनतम 500 रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। भारतीय निवासी यानी एनआरआई या फिर भारतीय निवासी या एनआरआई दोनों लोग इसमें म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। आप अपने जीवन साथी या बच्चे के नाम पर भी निवेश कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा नाबालिग है यानी 18 साल से कम है तो उसका नाम पर निवेश करते समय आपको अपनी जानकारी देनी होगी जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता है। तब तक आप अपने खाते से मैनेज कर सकते हैं, यानी अपने अकाउंट से उसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ तक कि पार्टनरशिप कंपनियां, एलएलपी, ट्रस्ट और कंपनी भी म्यूचुअल फंड पे निवेश कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे सारी की सारी जानकारी मिली कि कैसे निवेश ये म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। आप अधिकतम 500, जैसे कि आपको यहाँ पे पेटीएम और भी कई ठो है जो इनका ऐप है, यहाँ पे कई सारे वो वैरायटी देते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए। इस पे भी हम वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको पहले बेस समझा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। और यहाँ पे देखिए हम जान लेते हैं कि देश में कितने तरह के म्यूचुअल फंड है। जैसे कि आपको पता होगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, जैसे कि मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट होने के नाते मैं कॉमर्स
कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ा हूँ, तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए इक्विटी और डेब्ट और हाइब्रिड और सॉल्यूशन में इनमें क्या क्या अंतर होता है, जो कि मैं यहाँ पे आपको इक्विटी और डेब्ट में ही आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और डेब्ट तो सबसे बढ़िया है शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी। तो चलिए हम जान लेते हैं एक एक करके कि इक्विटी क्या होता है, फिर डेब्ट क्या होती है, फिर हाइब्रिड क्या होता है, फिर सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए हम एक एक करके जानते हैं। पहले इक्विटी के बारे में जानते हैं। तो देखिए इक्विटी का मतलब होता है कि ये स्कीम निवेशकों की रकम को सीधे शेयरों में निवेश करती है। छोटी अवधि में ये स्कीम जोखिम भरी हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म यानी लॉन्ग टर्म में इसमें आपको बेहतरीन रिटर्न कमाने में मदद मिलती है। इस तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश से आपका रिटर्न इस बात पर निर्भर करता है कि शेयर का प्रदर्शन कैसा है। जिन निवेशकों का वित्तीय लक्ष्य 10 साल बाद पूरा होना है वे इस तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर सकते हैं। यानी अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है यानी 10 साल से अधिक है, तब आपके लिए ये बहुत ही सुटेबल फायदा हो रहता है। यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आपको शॉर्ट टर्म यानी 5 साल या फिर 3 साल के लिए ही चाहिए होती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डेब्ट म्यूचुअल फंड लें। और इसमें देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम के भी 10 अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको सिंपली केवल आपको समझा रहे हैं कि इक्विटी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, डेब्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। इसलिए हम आपको बस शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबी भी हो सकती है जिसके चलते आप इग्नोर कर देंगे। लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए म्यूचुअल फंड आखिरकार वर्क कैसे करता है। अब हम बात करते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। तो देखिए ये म्यूचुअल फंड स्कीम डेट सिक्योरिटीज में निवेश करती है। यानी डेब्ट सिक्योरिटीज का मतलब होता है कि छोटी अवधि के वित्तीय, यानी यहाँ पे आपको मैंने लिख दिया है, छोटी अवधि के वित्तीय लक्ष्य पूरे करने के लिए निवेशकों इनमें निवेश कर सकते हैं। 5 साल से कम अवधि के लिए इसमें निवेश करना ठीक है। यह म्यूचुअल फंड स्कीम शेयरों की तुलना में कम जोखिम वाला होता है और बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में बेहतर रिटर्न देता है। यानी जब आप रिटर्न जमा करते हैं यानी एफडी जब जमा करवाते हैं, तो आपको न्यूनतम जो परसेंटेज होता है यानी 6.8 7.8 पे बैंक अपना फिक्स कर दी रहती है कि आपको इस पे ही हम आपको ये इंटरेस्ट देंगे। यानी इसमें ये म्यूचुअल फंड में ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आपको जितना प्रॉफिट होगा कंपनी को उतना आपको हायर रिटर्न होगा। इसमें देखते आइए, बिजनेस का यही रूल है कि हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, यानी हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो इसमें अगर आप रिस्क ज्यादा लेते हैं कंपनी में, तो आपको रिटर्न उतना भी काफी अच्छा मिलता है। यहाँ पे एफडी में केवल आप फिक्स डिपॉजिट करवा लेते हैं, तो उससे आपको कम फायदे इंटरेस्ट के मिलने की कोशिश रहती है। अब हम जानते हैं कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो देखिए ये म्यूचुअल फंड स्कीम इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करती है। डेब्ट में इस स्कीम को चुनने वक्त भी निवेशकों को अपने जोखिम उठाने की क्षमता का ध्यान रखना जरूरी है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। तो देखिए हाइब्रिड यानी इक्विटी का और डेब्ट का दोनों का भी ये पूरा कंबाइन रहता है, जो कि यहाँ पे आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर यानी टॉप जो प्रोफेशनल होते हैं इनके लिए उपलब्ध कराई जाती है, यानी उनके लिए सुटेबल है। और यहाँ पे सॉल्यूशन ओरिएंटल फंड म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो स्कीम किसी खास लक्ष्य या समाधान के हिसाब से बनी होती है। इसमें रिटायरमेंट स्कीम या बच्चे को शिक्षा जैसे लक्ष्य हो सकते हैं। इन स्कीम में आपको कम से कम 5 साल के लिए निवेश करना जरूरी होता है। तो आपने जाना कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में अंतर। और अब हम बताते हैं आपको कि म्यूचुअल फंड के चार्ज कैसे लगते हैं। तो देखिए म्यूचुअल फंड स्कीम में होने वाले सभी खर्च को एक्सपेंसेस रेशियो कहते हैं। यानी एक्सपेंसेस रेशियो आप कॉमर्स के टर्म में देखें तो आपको बहुत ही लेंदी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे कि एक्सपेंसेस रेशियो से आपको यह पता लगता है कि म्यूचुअल फंड के प्रबंधन में प्रति यूनिट क्या खर्च आता है। आमतौर पर एक्सपेंसेस रेशियो किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के साप्ताहिक नेट एसेट यानी टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज के औसत का 1.5 to 2.5% होता है। यानी ये परसेंटेज की बात कर रहा है कि आपका नेट एसेट कितने पर डिपेंड करता है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको जैसे मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में ही बताया कि जीरोधा अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपने सिंपली म्यूचुअल फंड ऐप को डाउनलोड करके उसमें डायरेक्टली अपने पैन कार्ड से लिंक करके और बाकायदे एक अकाउंट बना के आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जीरोधा अकाउंट के माध्यम
माध्यम से मैंने बताया कि आपको इसमें हर चीज़ की सुविधा मिल जाती है, जैसे कि NSC, BSc, MCS, MCX का सारी की सारी सुविधा मिल जाती है आपको। इन्वेस्टमेंट अगर आपको फाइनेंशियल अगर आपको बनना है तो और उसके बाद आप उसी अकाउंट से म्यूचुअल फंड के साथ साथ शेयर मार्केट, गोल्ड और कई जगहों में निवेश कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि आपको ज़ीरोधा के बारे में, तो और ज़ीरोधा कैसे वर्क करता है ये भी आपको यहाँ पे कैसे मतलब लॉगिन करना है और इसका अकाउंट कैसे बनाना है, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से सिंपली जाकर सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे आपको को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि ज़ीरोधा अकाउंट का जो मैंने यहाँ पे खोजा सर्च किया हुआ है वो आपको कैसे मिल जाता है। देखिए यहाँ पे ज़ीरोधा में आपको लॉगिन करना रहता है पहले मोबाइल से, उसके बाद से रजिस्टर करके यहाँ पे आपको सिंपली ये लिंक मिल जाएगी आपको। अगर कोशिश अगर कमेंट करते हैं आप तो हम एक वीडियो सेपरेट बना देंगे और कोशिश करते हैं कि ये 1-2 दिन में अगर आप कमेंट करते हैं तो हम बना देंगे। तो आई होप कि ये आपको वीडियो बेहद अच्छी लगी होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ कि ऑलवेज हमारे टच में रहिए, क्योंकि हम जो भी स्कीम आएगी गवर्नमेंट के द्वारा वो हम स्कीम डालते रहेंगे, जो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है, और लाइक भी कर दीजिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।